अब क्या करूं, कहां जाऊं। बेटे का दिल घबराने लगा। मैं किन से कहूं अपने मन की बात। कमरे में बैठ करके वो बेटी अपने बाबुल के लिए खत लिखने लगी है। कह रही है, बाबुला तुम्हारी बेटी ये पत्र तुम्हारे लिए भेज रही है। मेरे साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है। तुमने इस बेटे को बड़ी मेहनत मजदूरी करके पाला था। दहेज भी मुझे बहुत दिया था। आज ये बेटी इस घर में जिंदा जलाई जाएगी। बबुला मुझे तुम्हारा दर्शन कैसे होगा। अपने बाबुल के लिए वो खत लिखने लगी है। पिताजी ओ बाबुला अपनी खून से लिखी है चिट्ठिया। ओ पापा अपनी खून से लिखी है चिट्ठिया। ओ पापा मायके को तड़पे तुम्हारी बिटिया। बबुला मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। ये बात आज के जमाने की बता रहा हूँ, जो आंखों देखी बात है। वो बेटी तड़प रही है, अपने पिता से कह रही है, पिताजी पिताजी बेटी तुम्हें दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगी। बाबुला ओ पापा अपनी खून से लिखी है चिट्ठिया। बबुला मायके को तड़पे तुम्हारी बिटिया। ओ पापा मायके को तड़पे तुम्हारी बिटिया। उससे पूछा जाए, उस बाप को पूछा जाए जिसने कैसी मेहनत से उस बेटी को पाला होगा। उस माँ को पूछा जाए जिसने बेटी की हर बात का समाधान किया होगा। मुसीबत का पहाड़ सामने टूट रहा हो तो उस बेटी को पूछा जाए कि उसके हृदय पे क्या व्यतीत हो रही होगी। रोती हुई पिता से बोली है, बबुला मेरे साथ में गलत हो रहा है। हमें ससुराल के लोग बहुत सता रहे। मैं कहाँ जाऊं, हम किससे अपने मन की बात कहूं। इतना मौका नहीं है जो मैं तुम्हारे पास तक चली आऊं। मेरे पंख नहीं है जो तुम्हारे पास में भाग आऊं। बबुला दुख है। सासु मेरी मार ससुर फटका रे पापा। सासु मेरी मार ससुर फटका रे पापा। ओ पापा ननद दिखावे तेल की कटिया। ओ पापा ननद दिखावे तेल की रे कटिया। ओ बबुला मायके को तड़पे तुम्हारी बिटिया। ओ पापा मायके को तड़पे तुम्हारी बिटिया। रो रही है, पिता के लिए लिख रही है, पिताजी कहाँ जाऊं, मैं तो इस जंगल में फंस गई हूँ। पूरा परिवार मुझे मारने पर तुल गया है।
कैसा परिवार ढूंढा। हे पिता, मैं तुम्हें अब कैसे मिलूंगी? 10 महीने हो गए मैंने माता पिता का दर्शन नहीं किया। मैं तड़फा तड़फा के मारी जाऊंगी। मैं कहाँ जाऊं, किन से अपने मन की बात कहूं? मेरा परिवार दुश्मन बन गया। तुम्हारे कहे अनुसार मैंने परिवार की सेवा की, लेकिन मुझे कोई धीरज नहीं दे रहा है। बाबूला, मैं कहाँ जाऊं, समझ में नहीं आता है। मैं किससे अपने मन की बात कहूं? मेरी बात को भी सुनने वाला नहीं है। रोती हुई बोली, बाबुल तू किस बात का है? मेरी सास ससुर नंद कुछ भी हमसे कहते रहे, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मैंने जिस प्राणी को अपना जीवन साथी माना था वो बिल्कुल मुझे बात नहीं पूछता है। क्या करूं, समझ में नहीं आता है पिता। सासु मेरी मार, ससुर फटकार पापा। सासु मुकुमार, ससुर फटकार पापा। ओ पापा ननद दिखावे तेल की रे कटिया। ओ बबुला ननद दिखाई रही तेल की कटिया। ओ पापा माई के को तड़प तुम्हारी बिटिया। ओ पापा माई के को मिल के तुम्हारी बिटिया। रोती हुई बोली है, पिताजी तो किस बात का है? जाको समझो मैंने जीवन साथी, जाको समझो। जाको समझो मैंने जीवन साथी, जाको समझो। बे कहता है लगाए ले मुझसे फांसी। बे कहता है, बे कहता है लगाए ले मुझसे फांसी। बे कहता है ओ पापा पिलक रही है तुम्हारी बिटिया। ओ पापा पिलक रही है तुम्हारी बिटिया। अरे बबला माई के को तड़प है तुम्हारी बिटिया। पापा माई के को तड़प है तुम्हारी बिटिया। पाती पढ़ के देर न करियो। पाती पढ़ के देर न करियो। पाती पढ़ के जल्द से जल्द ले बाइल जाइयो। जल्दी से जल्दी बबला तेरे ना मिलेगी तुम्हारी बुढ़िया। ओ पापा फिर ना मिले तुम्हारी बिटिया। अरे बबला माई के को तड़प है तुम्हारी बुढ़िया। पापा माई के को तड़प है तुम्हारी बिटिया। इस तरह से वो बेटी रो रो करके बाबुल के लिए खत लिख रही है। प्यारे भक्तों, वो पत्र किसी तरीका से बेटी ने पिता के हाथों में पहुंचवा दिया। पिता आ नहीं पाया। उस ही रात को उन दुष्टों ने उस बेटी को घर में जिंदा जला दिया। उन दहेज के भूखे भेड़ियों ने बेटी को जिंदा जला दिया। सवेरा हुआ, बाबुल जब आया है, प्यारे भक्तों, परिवार के लोग उस जलती हुई लैस को छोड़ करके चले गए। बेटी को तड़फा तड़फा के मारा,
बेटी को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया तो बेटी से सिपाही लोगों ने, दरोगा लोगों ने बयान पूछा है बेटी, पिता ने बयान पूछा है बेटी तुझे कैसे मारा गया। तो आंखों में आंसू भरती हुई अंतिम श्वास में वो लड़की बोली है पिताजी मेरे साथ में धोखा हुआ, मेरे साथ में धोखा हुआ। लाली तुझे कैसे जलाया कुछ बता तू जा। तो आंखों में आंसू निकल रहे हैं। जली हुई बेटी हॉस्पिटल में बाबुल से कह रही है बबुला कि ओ बाबुल मेरे सास ससुर ने मुझे घरे कमरा में बंद, तेल की कट्टी लेके तोलो आई गई छोटी नंद पिया ने आग लगाई, हाथ में दिया सलाई, सजन ने आग लगाई, हाथ में दिया सलाई। ये आज के जमाने की बात जो है जो हो रहा है और आंखों देखी बात है। ये वो बेटी बयान कर रही है और बोली ओ बाबुल मेरे सासु ससुर ने मुझे करे कमरा में बंद, तेल की कट्टी लेके तोलो आई गई छोटी नंद पिया ने आग लगाई, हाथ में दिया सलाई, सजन ने आग लगाई, हाथ में दिया सलाई। जवाब दिया है बेटी तुझ में आग लगाई क्या बात थी, किस बात को लेकर के तेरे परिवार वालों ने तुझे चलाया। तो रो करके बोली है बाबुल कभी तुमने की है क्या। हाँ हमें किसी गरीब परिवार में डाल देते, वो मेहनत मजदूरी करके मुझे पाल लेता। तुमने सोचा बेटी को अच्छे परिवार में डालूंगा, लेकिन कमी एक हो गई तुमसे। कौन सी। तो बोली 1 लाख ठहरे थे 80,000 दे पाए, बोली 80,000 दे पाए, 20,000 बाकी के तुम चुका पिता नहीं पाए, 20,000 बाकी के चुका पिता नहीं पाए। और एक दिन आमद सासुर लड़ गई, और एक दिन पिया ने आग लगाई, हाथ में दिया सलाई, सजन ने आग लगाई, हाथ में दिया सलाई। जवाब दिया है पिताजी 1 लाख रुपए ठहराया था, 20,000 कम रह गए और लोगों ने ताहना मार मार के मुझे मार लगाते रहे। मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकी। एक दिन वो हुआ तुम दुष्टों ने मुझे जिंदा ही जला दिया। पिता ने कहा बेटी जब उन्होंने जिंदा जलाया मेरी बेटी
तो तू आवाज लगा देती, कोई न कोई पड़ोसी आकर के बचा लेता। आंखों में आंसू भर के कहने लगी, बाबुल उन दुष्टों ने मुझे वो समय ही नहीं दिया। क्या? हाँ, चिल्लाने का मौका ही नहीं दिया। तो बोली, मेरे मुंह में फांस दो कपड़ा, मेरा लफड़ा है बना। आंखों में आंसू भरती हुई बोली, मेरे मुंह में फांस दो कपड़ा, मेरा लफड़ा है बनायो। और मारी मार के बबला मेरे तन को हो सही उड़ायो। हाँ, मारी मार के बबला मोरों पे होश बनायो। कैसी करती कहाँ को जाती, अरे कैसी करती कहाँ को जाती, मेरे समझ का छू नहीं। हाथ पिया ने आग लगाई, हाथ ले दिया सलाई, सजन ने आग लगाई, हाथ में दिया सलाई। इस तरह से हमारे भारत देश में बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है, फांसी के फंदों पर लटकाया जा रहा है। हर माँ बाप सोचता है कि बेटी का विवाह अच्छे परिवार में हो, लेकिन बेटी की किस्मत कहाँ लेके चली जाती है। ऐसे ही कंस सोच रहा है कि मेरी बहन अच्छे परिवार में जा